हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बेटा। लास्ट क्लास में हमने मनी चैप्टर को कंप्लीट किया था। मनी में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जैसे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर, मनी की एवोल्यूशन कहाँ से हुई, मनी का मतलब क्या था, क्या फंक्शंस हैं मनी के। फिर हमने उसके बाद उसके मनी सप्लाई के वगैरह सारा वो टॉपिक हमने कवर किए थे। ठीक है, अब बेटा हम इसी का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या आ गया हमारा बैंकिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो सिंपल सी अगर हम बात करें बैंक, तो बैंक क्या हो गया। बैंक वो एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारी क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को ईजी करता है, जहाँ पे हम जाके पैसा जमा करवा देते हैं और वो क्या करता है, वो मतलब पैसा डिपॉजिट भी कर रहा है और आगे अगर हमें उधार चाहिए तो वो बैंक क्या कर रहा है, हमें पैसा उधारा भी दे रहा है। ठीक है, अब बेटा इन शॉर्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने दो तरह के मेन बैंक्स जो हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, इनका मतलब से बेटर है हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ना एक रफ पहले ये चीज़ समझो ये है क्या। सबसे पहले एक आता है हमारे पास सेंट्रल बैंक, फिर दूसरा आ गया हमारे पास कमर्शियल बैंक और तीसरा क्या आ गया हमारे पास पब्लिक होगी आम जनता। ठीक है, अब सबसे पहला क्या आ गया, जैसे मान लो आरबीआई को हम क्या कहते हैं, आरबीआई हो गया जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक। ठीक है, और बाकी ये जितने भी आ गए ना हमारे J&K बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बाकी कोई भी मतलब जितने भी हमारे पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे कमर्शियल बैंक के। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक की बेटा क्या होता है, सेंट्रल बैंक आ गया जैसे हेड ऑफ द बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या हो गया, एक हमारा हेड आ गया, हेड बोल लो या हम इसको बोलते हैं एक हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन। बाकी आरबीआई के अंदर ये सारे बैंक्स आते हैं, जैसे जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं या जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं। ठीक है, अब आरबीआई की यहाँ पे डीलिंग किसके साथ है, इन सारे बैंक्स के साथ है, और जबकि इन बैंक्स की आगे डीलिंग किसके साथ रहती है, इनकी डीलिंग रहेगी आगे पब्लिक के साथ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लोग इसमें जैसे अब J&K बैंक के साथ कुछ पब्लिक जुड़ी हुई है, कुछ पब्लिक पीएनबी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ एसबीआई के साथ जुड़ी हुई है, कुछ आईसीआईसीआई के साथ जुड़ी हुई है और कुछ एचडीएफसी और कुछ सो ऑन। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों के पास जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा करवा रहे हैं, और अगर मान लो किसी बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनसे उधार ले भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली जैसे ये बैंक है, बैंक का मेन टारगेट क्या होता है, बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। जिनके पास एक्स्ट्रा था बैंक ने क्या किया, उनसे पैसा डिपॉजिट के रूप में ले लिया और आगे उन बंदों को लेंड कर दिया जिनको उसकी क्या थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो ये कुछ ऐसी फंक्शन है जो बैंक प्रोवाइड करता है, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिंपल था आपने याद रखना है, जो बैंक है वो हेड आ गया और ये सारे उस हेड के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब जो भी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है ये सारे के सारे कौन गवर्न करता है, ये सारा का सारा जो भी इनकी रेगुलेशन है वो कौन देखेगा, आरबीआई। ठीक है, अब उसके बाद अब जो मेन टॉपिक था हम आज जिस पे शुरू करेंगे क्लास अपनी, वो आगे सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ना है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में मेन डिफरेंस। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक का मैंने अभी मतलब बताया ना, एपेक्स इंस्टीट्यूशन, इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब क्या हो गया, मेन इंपॉर्टेंट ऑफ अ कंट्री दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब ये वो सिस्टम है जो पूरा का पूरा कंट्रोल और रेगुलेट करता है किसको, जितना भी पैसा या फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी कंट्री का। ठीक है, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सारा का सारा ये कंट्रोल करता है और पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट भी करता है। अगर कमर्शियल बैंक पे चले तो कमर्शियल बैंक क्या आ गया हमारा, ये आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposit from the general public and giving loans and advances। मतलब जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया ना कि ये बैंक क्या करते हैं, जैसे ये कौन सा आ गया हमारे कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट लिया लोगों के पास, जिनके पास एक्स्ट्रा था उन्होंने बैंक में आगे क्या किया, उस डिपॉजिट को जमा करवा दिया। बैंक ने क्या किया, अपने पास नहीं रखा, बैंक ने आगे उन लोगों को उधार दे दिया जिनको इस पैसे की ज़रूरत थी। फिर जब इन्होंने पैसा वापस करवाया, इन्होंने बैंक ने क्या किया, विद इंटरेस्ट पैसा लिया और आगे कुछ पैसा अपने पास रखा और बाकी कुछ इंटरेस्ट आगे डिपॉजिटर को दे दिया। तो ये ऐसे करके इनकम यहाँ पे हमारी जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, मतलब लोगों से पैसा लिया और आगे लोगों को ही दे दिया इन फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखना बेटा, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक की अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव यानी टारगेट की बात करें, इसका मेन टारगेट क्या था, जनरल पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला देखना।
कि मतलब सेंट्रल बैंक का मेन है कि किसी भी लोग को कोई किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर बंदे का क्या होए भला होए, ठीक है। बट अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो उसका मेन टारगेट क्या होता है, वो उसका मेन टारगेट रहेगा हमारे पास, मेन उनका टारगेट रहता है प्रॉफिट को कमाना। जैसे इनका पब्लिक वेलफेयर था तो उनका क्या रहता है, प्रॉफिट को कमाना। अब डीलिंग, अभी देखो मैंने आपको क्या बताया डीलिंग के बारे में। आरबीआई की डीलिंग किसके साथ होती है, कमर्शियल बैंक के साथ, और कमर्शियल बैंक की डीलिंग किसके साथ होगी, लोगों के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीलिंग विद द पब्लिक, सेंट्रल बैंक की डीलिंग पब्लिक के साथ नहीं होती, जबकि सेंट्रल बैंक की किसके साथ होती है डीलिंग, कमर्शियल बैंक के साथ। और जो कमर्शियल बैंक है इनकी डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ होती है, पब्लिक के साथ। मतलब ये देखो, कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील कर रहे हैं, बट सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से डील करता है और कमर्शियल बैंक आगे लोगों से डील कर रहे हैं। अब उसके बाद आ गया अगला पॉइंट, सिंपल सा, क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रिएशन। मतलब अब देखो आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा दिखेगा, कहीं कोई बैंक फालतू पैसा तो नहीं दे रहा, मतलब वो वापस रिकवर ना कर पाए, ये मतलब पूरी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और ये क्रिएट का मतलब कि लोगों को ढूंढते हैं जिनको ये उधार दे पाए और उनसे इंटरेस्ट के रूप में पैसा कमा पाए, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ करेंसी, आरबीआई के पास सोल राइट है करेंसी को इशू करने की, मतलब जो भी करेंसी इशू होएगी वो कौन करेगा, आरबीआई करता है। और अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो इनके पास कोई भी करेंसी इशू करने की कोई भी इनके पास अथॉरिटी या पावर नहीं है, ठीक है। बैंकर, अब मैंने आपको बताया ना बैंकर, अब ये बैंकर है किसका, ये सारे बैंक का भी बैंकर है और ये पब्लिक का भी बैंकर है आरबीआई। बट की जबकि कमर्शियल बैंक वो सिर्फ किसका बैंकर है, सिर्फ पब्लिक का ही बैंकर है। तो पब्लिक, ये देखो लिखा ना, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, मतलब ये बैंकर तो है किस किस का, कमर्शियल बैंक का है और कमर्शियल बैंक का है और गवर्नमेंट का है। और ये सिर्फ बैंकर किसका है, सिर्फ लोगों का। और इसका मेन टारगेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक हम क्यों खोलते हैं, ताकि हम प्रॉफिट को कमा सकें। तो सबसे पहले आपने एक ये क्वेश्चन किया, आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखना अगला टॉपिक, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक आपने अभी पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट कमर्शियल बैंक का वहाँ से डेफिनेशन आ गई, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मतलब क्या किया, हमने उन बंदों से पैसा लिया जिनके पास था फालतू, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं कैसे डिपॉजिट लिया, और उनको दिया फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ताकि हम क्यों आगे देते हैं पैसा, ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। अब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी तरह बैंकिंग, अगर हमने ट्रेड और कॉमर्स में जो बैंकिंग है वो भी क्या है, हमारा लाइफ ब्लड है। कि लिखा है ना, बैंकिंग इज ए लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कॉमर्स एंड ट्रेड, विदाउट बैंक जो हमारे जितने भी ट्रेड और कॉमर्स वो चल ही नहीं सकते। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसमें सारे हमारे बैंक्स आ गए, जैसे पब्लिक बैंक भी आ गए और हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी सारे के सारे कमर्शियल बैंक के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई, पीएनबी, जेएंडके, एचडीएफसी, बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप आगे और भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक आ गया हमारा फंक्शंस। अब फंक्शंस में क्या है, सबसे पहला पॉइंट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब यहाँ पे जैसे ये बैंक है, बैंक क्या कर रहा है, लोगों से एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट, कि भाई आओ तुम मेरे पास यहाँ पे आके पैसा जमा करवा के जाओ। अब जो भी पैसा है वो कैसे जमा होता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कैसे, करेंट अकाउंट खुलवा के, मतलब मैंने आज पैसा जमा करवा दी, जब मैं वापस मांगूंगा बैंक को मुझे वो वापस देना पड़ेगा। तो वो कौन सा डिपॉजिट हो गया, वो हमारा हो गया डिमांड डिपॉजिट। वो कौन सा डिपॉजिट हो गया बेटा, वो हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट। दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट का देखो मतलब क्या हो गया, सेविंग डिपॉजिट का मतलब हो गया कि मैंने अपनी सेविंग को एनहांस करने के लिए एक और खाता खुलवा दिया, उसको क्या बोलेंगे, सेविंग। तो मतलब इसमें क्या है, ये बेसिकली है कि जितना मर्जी मैं पैसा डलवाऊं या जितना मर्जी निकलवाऊं, इसके ऊपर मुझे क्या होगा, एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी फिक्स डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, कि जिसमें हमने क्या किया, एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, एक मतलब फिक्स टाइम पीरियड के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पैसा बैंक में जमा करवा दिया। तो वो मुझे पैसा कब मिलेगा वापस, जब पैसे की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी मतलब अगर जैसे 3 साल के, तो 3 साल तीन साल के पूरे होने के बाद ही मेरे को वो पैसा मिलेगा। तो मैच्योरिटी टाइम क्या होगा, वो 3 ईयर्स का होगा, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद बेटा अगला आ गया हमारा रिकरिंग। ये भी एक तरह की सेविंग का ही है खाता, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पैसा जमा तो करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम पैसा क्या करते हैं, जैसे एफडी मैंने करवाई 1 लाख की, तो मतलब मैंने वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिया। अब मैं 1 लाख रुपए उससे पहले नहीं करवाऊंगा। अब रिकरिंग भी मैंने मान लो 1 लाख का करवाया, उसमें क्या है, जैसे फिक्स डिपॉजिट वाला मैंने एक ही बारी में देना है, 1 गो में देना है। बट जो रिकरिंग वाला वो हम क्या करते हैं, मतलब महीने क्या इंस्टॉलमेंट्स में हम उसको पैसे को देते रहते हैं, ठीक है।
बाकी अब देखो दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया, ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन का मतलब क्या होता है, अब बैंक के पास जितना भी पैसा आया बैंक ने अपने पास थोड़ा ना रखना है, बैंक ने आगे किसको दे देना, लोगों को दे देना। यहाँ बैंक पैसा लोगों से ले रहा है, यहाँ बैंक लोगों को ही पैसा दे रहा है जिसको उस पैसे की जरूरत है। अब वो शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकता है, वो लॉन्ग टर्म लोन भी दे सकता है, लंबी देर का उधार भी दे सकता है, छोटी देर का उधार भी दे सकता है, ओवरड्राफ्ट के रूप में भी, कैश क्रेडिट भी, और डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो किसी बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, अपना बिल बैंक को दे देगा और उससे क्या करेगा, पैसा ले लेगा। तो इसके लिए बैंक थोड़ी सी कमीशन चार्ज करता है, तो हम उस कंसेप्ट को पूरे को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हमारे पास अब आया एक टॉपिक और, अब थर्ड फंक्शन आ गया हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, बिल्कुल इस पे 6 या 5-6 नंबर के क्वेश्चन की वर्थ रहती है। ठीक है, अब बेटा एक ये पॉइंट है, थर्ड फंक्शन आ गया कमर्शियल बैंक का, वो क्या आ गया, क्रेडिट क्रिएशन। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो ये वाला अगली वीडियो में पूरी इसी क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक में बनाऊंगा। ये क्वेश्चन की अकेले क्वेश्चन की ही वर्थ 6 नंबर की रहती है पेपर में। ठीक है, हम इसको अगली क्लास में पूरा अच्छे से करेंगे। अब चौथा अगर चलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब कुछ और फंक्शंस की अगर हम बात करें, वो क्या है, कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए एजेंट टू द कस्टमर। मतलब ये पूरा क्या करते हैं, एक एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का मतलब क्या हो गया, पूरा गाइड करते हैं कस्टमर्स को, कैसे पैसा लगाएं, कैसे लें, क्या इंटरेस्ट, क्या हर चीज़ के बारे में ये उनको गाइडेंस देंगे। बाकी कमर्शियल बैंक कुछ और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी, यूजफुल फैसिलिटी जो कस्टमर को चाहिए। बाकी कुछ और भी काम करते हैं, जैसे कि आ गया कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जैसे कोई टैक्स की भरपाई या इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल लो, या इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये सारे जो बैंक, ये सारे काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो, जहाँ डाउट है वो मेरे से पूछ लेना बेटा, नोट्स बनाओ घर पे बैठ के। और ये वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इकलौता टॉपिक ऐसा है जो 6 मार्क्स की वर्थ रख सकता है। तो ये हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।